नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। उनका धुआंधार प्रचार चल रहा है और क्या मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है। काशीपुर की देवतुल्य जनता कुछ ऐसी योजनाओं को चाहती है जो थोड़ी बड़ी योजनाएं हैं। ठीक है, सड़क नाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो बनती रहती है। आबादी जैसे जैसे बढ़ती है तो इनकी ज़रूरत और होने लगती है। तो ये सब तो होंगे, लेकिन मेन मेरा जो सपना है वो काशीपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड लाइन जानी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम, एक पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम बने जिससे कि पूरे शहर में से जहाँ जहाँ जलभराव होता है वो ख़त्म हो, किसी एक जगह पर नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पे काम करूँगा, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी पर काम करूँगा। एक 2% दाखिल खारिज का मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं रहने देंगे, मतलब उसको ख़त्म करेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर युवाओं के लिए स्टेडियम का जो रखरखाव है और उसकी बेहतर सुविधाएं और शिक्षा के क्षेत्र में, तो अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का और काशीपुर को लेकर भी 2 दिन के अंदर संकल्प पत्र आने वाला है, जिसमें हमने संकल्प लिए हैं कि हम क्या क्या करेंगे जनता के लिए और वो सारे संकल्प हम पूरे करेंगे। अच्छा, आप खड़े हैं, आप एक काशीपुर चुनाव में एक ये चल रहा है कि मैं सनातनी हूँ, मुझसे बड़ा सनातनी मैं हूँ, तो क्या लगता है कि यह एक भैंस छिड़ गई है सनातनी की? देखिए, सनातनी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। जो सनातनी है वो सनातनी है, इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के वोटों की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो सोचने वाली बात यह है कि जब मामला अल्पसंख्यक के साथ इधर बहुसंख्यक का किसी का आएगा तो क्या कांग्रेस के नेता उसी आवाज़ में बोलेंगे जैसा वो अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर बोलते हैं? क्या वो बोलेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार जो हुआ उस पर बोलेंगे, या उन्हें फ़लस्तीन और गाजा पट्टी याद रहेगा, या उन्हें संभल याद रहेगा? तो भारतीय जनता पार्टी का नेता ही ये बोल सकता है। मैं साफ कह रहा हूँ, कभी आपने मंदिरों से कोई ऐसा होते हुए देखा कि इसको वोट देना है? ये सनातनी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन को बढ़ाने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर खड़ी है जो अपने धर्म स्थलों से फतवे जारी करते हैं। तो कांग्रेस, दूसरी बात, विचारधारा की लड़ाई है ये। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर सनातन परंपरा को बढ़ाने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाने का वादा करने वाली पार्टी है। ये फर्क है दोनों की विचारधारा। सीएम धामी जी ने भी कहा है कि यूजीसी अब लागू होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीएम धामी जी ने कहा है कि यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो जाएगी जल्द, क्या कहेंगे? देखिए, यूसीसी का मुद्दा जो है, यूनियन सिविल कोड, पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, आप जानते हैं। तो यूसीसी में मुझे पहले भी किसी ने पूछा था कि क्या आप उन लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, यूसीसी उन लोगों को बाहर निकालने का मुद्दा नहीं है, यूसीसी हिंदुओं को बचाने का मुद्दा है। कल को वो हमें बाहर ना निकाल दे हमारी सरजमी से। यूसीसी इसलिए लाना जरूरी है। उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं कौन कौन से जिहाद शब्द ही उधर से आया है। यही कांग्रेस की मानसिकता और विचारधारा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब जिहाद शब्द को खत्म करने पर लगी हुई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिहाद को नहीं खत्म करी। भारतीय जनता पार्टी तो जिसके आगे लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये क्या है, चबूतरे बना देते हैं, बोले इसमें ये है उसमें वो है। ऐसे चबूतरे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से खत्म करे हैं। आज भी एक मजार का चबूतरा तोड़ा गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ठीक है, नोटिस जारी किए गए हैं। नहीं, एक तोड़ा भी गया है, आप पढ़िए, मेरे नाम से खबर छपी है। पीरू मदारा में किसी की जमीन पर एक अवैध चबूतरा बनाकर कब्जा। चुनाव के वक्त की क्यों? नहीं, चुनाव से पहले भी कितने पूरे उत्तराखंड के अंदर कितने कब्जे छुड़वाए गए थे। वो अवैध मजारें जिन्हें कहते चाहिए वो उन्होंने बना रखे थे। आप देखिए, अपनी न्यूज़ चैनल उठाकर देखिए, ये तो चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, जब से धर्मरक्षक धामी आए हैं तब से वो उत्तराखंड के भविष्य को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और ये काशीपुर में भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, जनता अगर आपको चुन के भेजती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी काशीपुर के लिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा मुद्दा डेवलपमेंट का है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ काशीपुर को सुंदर, स्वच्छ
और सुरक्षित बनाना है। सुरक्षित में ये सब भी आता है, ये सब भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता अगर मुझे वहाँ चुनकर भेजेगी तो मैं डेवलपमेंट करूँगा, लेकिन अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये सब नहीं होने दूंगा यहाँ पर। इस पर वो क्या बोलते हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कांग्रेस को मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस को उनका वोट चाहिए। तो कांग्रेस को जब उनका वोट चाहिए, आपको किसका चाहिए? मैं तो जिनके बीच में खड़ा हूँ इनका वोट चाहिए, जो सनातन को मानते हैं उनका वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो है ही सनातनियों की, मुझे तो इन्हीं का वोट चाहिए। कांग्रेस भी कह रहे मैं सनातनी हूँ। हाँ, उन्हें अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस प्रत्याशी सनातनी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल वो भी सनातन धर्म से आते हैं। लेकिन वो परसों भी कहाँ घूम रहे थे, कौन सी टोपी लगाई रखी थी उन्होंने, तो मैं इसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मेरा बहुत सिंपल सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो अपने सनातनियों के लिए बोल सकता है, क्या वो कांग्रेस का प्रत्याशी बोल सकता है? अगर बोल सकता है तो 3 दिन पहले जिस गौ माता को सनातनी पूजते हैं वो गौ माता कटी हुई मिली, उसकी FIR दर्ज हुई परसों, क्यों नहीं बोले वो? क्यों नहीं बोलते? क्यों कांग्रेस पार्टी ने, क्या नाम है, हनीफ गुड्डू, जो 2021 में गौ माता के हत्या, उनके मांस 65 किलो मांस के साथ अरेस्ट होकर जेल गया काशीपुर में, उसकी पत्नी को पार्षद का टिकट देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये विचारधारा है कांग्रेस की, यही फर्क है। तो माना जाए कि ये चुनाव जो है अब धार्मिक मुद्दों पर आ गया है। ये नहीं, ये चुनाव है विकास के मुद्दों पर, लेकिन हम सनातन परंपरा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वो भी सनातन धर्म को भी बढ़ाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मेयर का प्रत्याशी होने के नाते भी सनातन धर्म के खिलाफ चलने वालों के पक्ष में बात नहीं करूंगा कभी भी। किसके पक्ष में बात करें? सनातन धर्म, सनातन की बात कर रहा हूँ, सनातन के पक्ष में बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो मानते हैं कि वो जो सनातनी बात कर रहे हैं उनकी पार्टी सनातन धर्म को नहीं मानती और उस मुद्दे पर नहीं चल रही है। अरे उनको तो अपनी पार्टी अच्छी नहीं लग रही। आप देखिए होर्डिंग्स पे मेरे एक तरफ इतनी बड़ी मोदी जी की फोटो, एक तरफ धामी जी की फोटो। मेरी फोटो की कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं लगाऊं। कमल का फूल बड़ा था। आपको तो टिकट मिल गया ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कमल का फूल। उन्होंने तो अपने किसी बड़े नेता की फोटो नहीं लगाई, उन्हें खुद ही अपनी पार्टी अब अच्छी नहीं लग रही है टिकट मिलने के बाद। तो क्या न्योता देंगे क्या? किस बात का? कहीं जाने का, आने का? नहीं, अब तो जनता निर्णय कर चुकी है, जो आपको 25 तारीख को दिखेगा। जनता का निर्णय हो चुका। भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। जनता अपना मन बना चुकी है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक, जिन्होंने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है और अब जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर सकती है। अब देखना होगी मेयर का चुनाव में यहाँ पर कौन अपनी सीट पर काबिज होता है। अपने सहयोगी के साथ राजीव वर्मा, उत्तराखंड। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?